हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी पॉइंट पे खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को इल्म हो चुका है कि DSSB TGT उर्दू का एग्ज़ाम 27/8/2024 को होना है। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने TGT उर्दू के निसाब के ऊपर बात की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि इस निसाब में तीन हिस्से हैं। एक नस्र से मुताल्लिक़ है, एक नज़्म से मुताल्लिक़ है और दूसरा मुतफ़र्रिक़ा से मुताल्लिक़ है। तो आज नज़्म से मुताल्लिक़ कुछ बातें की जा रही है और इस वीडियो में जितने भी मवाद आपको फ़राहम किए जा रहे हैं वह सब के सब TGT उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं और साथ साथ BPSC TRE 1, 2 और 3 में जितने भी सवालात पूछे गए हैं उन सब को आधार बनाकर इसको तैयार किया गया है। तो चलिए आज हम नज़्म के बारे में और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में मिसाल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नज़्म क्या होती है और इसकी ख़ुसूसियत क्या क्या होती है। तो अगर नज़्म के ऊपर बात किया जाए तो नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़्म में शुरू से आखिर तक ख़याल का रब्त, ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए, ख़याल का रब्त, यानी नज़्म में जब भी कोई बात होती है कि एक शेर दूसरे शेर से क्या होता है, रब्त रखता है, मरबूत होता है और तसलसल ज़रूरी है। इसके लिए न तो किसी ख़ास मौजू की कोई क़ैद होती है। यहाँ पे बताने की ये कोशिश की जा रही है कि नज़्म के लिए कोई भी मौजू की क़ैद नहीं है। जैसे कि क्या है, कोई भी नज़्म निगार किसी के ख़ानदान के ऊपर नज़्म लिख सकता है, परिवार के ऊपर नज़्म लिख सकता है, अपने वतन के ऊपर नज़्म लिख सकता है, गरीबी के ऊपर नज़्म लिख सकता है, मुफलिसी के ऊपर नज़्म लिख सकता है। यानी नज़्म निगार के ऊपर नज़्म लिखने के लिए किसी भी मौजू की कोई क़ैद नहीं होती है और न हैयत की, यानी न हैयत की कोई क़ैद होती है। नज़्म निगार के ऊपर कि नज़्म किस हैयत में लिखी जाए ये भी कोई क़ैद नहीं होती है। वो मुसद्दस में भी लिख सकता है, मुखम्मस में भी लिख सकता है, गज़ल की सूरत में भी लिख सकता है और मुअश्शर की सूरत में भी लिख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि न कोई हैयत की कोई क़ैद होती है। नज़्म ज़िंदगी के किसी भी वाक़े, मसअले, ख़याल और जज्बे को बुनियाद बनाकर कही जा सकती है। नज़्म गज़ल की हैयत में भी हो सकती है, मसनवी की हैयत में भी हो सकती है और मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद, तरजीह बंद की हैयत में भी हो सकती है। नज़्म के दायरे में कसीदा, मरसिया, मसनवी, शहर आशोब और दीगर असनाफ़ भी शामिल हैं, लेकिन मौज़ूआती इम्तियाज़ और जुदागाना ख़ुसूसियात की वजह से बाज़ असनाफ़ के नाम मुतय्यन कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो हैयत की बुनियाद पर नज़्म की दर्जा झेल किस्में होती है। वह किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो वह किस्में क्या होती हैं? पहली किस्म जो होती है वो होती है पाबंद नज़्म, दूसरी किस्म तवील नज़्म, तीसरी किस्म आज़ाद नज़्म, चौथी किस्म मुअर्रा नज़्म, पाँचवीं किस्म नसरी नज़्म। जैसा कि क्या है कि नामों से ही वाज़े हो जाता है पाबंद नज़्म, जिसमें हम क्या है रदीफ़, काफ़िया, बहर, औज़ान वगैरह सबकी पाबंदी करते हुए जब कोई नज़्म लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पाबंद नज़्म कहा जाता है। और इसी तरीके से क्या होता है तवील नज़्म, तवील यानी तवालत, लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे तवालत से मुराद लंबी चौड़ी। जैसे कि तवील नज़्म उस नज़्म को कहा जाता है कि जो तवील हो, जैसे कि मरसिया, मसनवी, कसीदा वगैरह, ये सब के सब किसके फ़हरिस्त में आते हैं? वह तवील नज़्म की फ़हरिस्त में आते हैं। तो चलिए और डिटेल के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि पाबंद नज़्म क्या होती है। कि पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहा जाता है कि जिसमें वज़न, बहर इन दोनों के साथ साथ काफ़िया, रदीफ़
की भी पाबंदी की जाती है तो ऐसी नज़्म को क्या कहा जाता है? पाबंद नज़्म कहा जाता है। कौन कौन सा? वज़न, काफ़िया, रदीफ़ और बहर, तो इसको पाबंद नज़्म कहा जाता है। अगर इब्तदाई दौर देखा जाए, यानी इब्तदाई दौर की बेशतर नज़में पाबंद नज़्मों के दायरे में आती थी। मसलन नज़ीर, हाली, अकबर, अकबाल, चकबस्त, जोश की नज़में ये सब के सब क्या हैं? पाबंद नज़्म की फ़हरिस्त में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वह सब के सब पाबंद नज़में लिखा करते थे। झेल में कुछ ऐसी नज़मों के मिसाल दी गई हैं कि जो पाबंद नज़्म से मुताल्लिक़ हैं। क्या है? जैसे कि आदमी नामा, ये पाबंद नज़्म है। बरसात की बहारें, पाबंद नज़्म है। रोटियाँ, पाबंद नज़्म है। और ये किसकी लिखी गई है? नज़ीर अकबराबादी की। मिट्टी का दिया, पाबंद नज़्म है। बरसात, पाबंद नज़्म है। मुनाजात बेवा, पाबंद नज़्म है। और ये किसके ज़रिए लिखी गई है? अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई। इसी तरीके से ये सारी की सारी नज़में जो कि क्या है कि झेल में आपको दिखाई जा रही है, ये सब के सब पाबंद नज़में हैं। और उसी के आगे उसके नज़्म निगार के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि क्या है? चाँद और तारे, परिंदा और जुगनू, ये सब के सब क्या है? अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। जैसे कि क्या है कि आवाज़ कौम, रामायण का एक सीन, हुब्बे वतन, ये क्या है? चकबस्त की लिखी गई। इसी तरीके से क्या है? ये सब के सब पाबंद नज़्म की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी किस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तवील नज़्म। तवील नज़्म रवायती शायरी में कसीदा, मरसिया और मसनवी तवील नज़्मों के झेल में आते हैं। यह तवालत अशार की तादाद पर मुनहसिर होते हैं। कसीदे और मरसिए में यह तादाद महदूद हो सकती हैं। मसनवी के अशार वाक़े के तवालत के पेश नज़र कसीदे या मरसिए से ज़्यादा तवील हो सकते हैं। तवील नज़्म कई सफ़हात पर मुहित होती हैं। किसी मौजू या ख़याल की वहदत उसे मुख्तसर नज़्मों का मजमुआ होने से बचाती है। जैसे कि क्या है? तवील नज़्म की अब मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि जैसे कि अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा, ये तवील नज़्म है। जवाब शिकवा तवील नज़्म है। इबलीस की मजलिस शोरा, ये तवील नज़्म है। तो कहने का मतलब है तवील नज़्म जो कि क्या है कि जो जिसमें अशार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं उसको तवील नज़्म कहा जाता है। जैसे कि कसीदे हो गए, मरसिया हो गए और मसनवी, ये सब के सब तवील नज़्म की कैटेगरी में आते हैं। अगले किस्म की तरफ आगे हैं कि मुअर्रा नज़्म। अंग्रेज़ी में मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लैंक वर्स TRE1 में और TRE2 में ये पूछा गया था कि मुअर्रा नज़्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लैंक वर्स कहा जाता है। यह ब्लैंक वर्स अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मुअर्रा नज़्म भी पाबंद नज़्मों के मुशाबे होती है। यह नज़्म भी किसी मखसूस बहर में कही जाती है। देखिए, पाबंद नज़्म भी बहर में कही जाती थी, मखसूस बहर में कही जाती थी, और मुअर्रा नज़्म भी क्या मखसूस बहर में कही जा रही है। लेकिन फ़र्क क्या है कि और नज़्म का उन्वान भी होता है। देखिए, इसमें भी उन्वान मुअय्यन होता है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में काफ़िया नहीं होता है। पाबंद नज़्म में क्या होता था? रदीफ़, काफ़िया, वज़न और बहर सारे के सारे क्या मुअय्यन होते थे। इसमें मौजू भी होगा, बहर भी होगी, वज़न भी होगा, लेकिन क्या है? काफ़िया नहीं होगा। तो ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं? मुअर्रा नज़्म कहा जाता है। जैसे कि मुअर्रा नज़्म के अगर देखा जाए तो जो मशहूर शोरा गुज़रे हैं कि उनकी फ़हरिस्त यहाँ पे दी जा रही है कि जैसे तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मीरा जी, नून मीम राशिद, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अख्तर ईमान, यूसुफ ज़फ़र, मजीद अमजद, ज़िया जालंधरी, ये सब के सब क्या हैं? ये नज़्म मुअर्रा के नज़्म निगार हैं। जैसे कि उसकी एक और मिसाल पेश की जा रही है कि नून मीम राशिद की एक नज़्म जिसका नाम क्या है? ज़ादे सफ़र, ये भी क्या है? एक नज़्म मुअर्रा की मिसाल है जो कि आपके सामने पेश की जा रही है। इसको देख लीजिए। ये सब के सब क्या है कि एक नज़्म मुअर्रा की मिसाल है। इसमें से दो चार मिसरा पढ़ दे रहे हैं कि अजनबी चेहरों के फैले हुए इस जंगल में
दौड़ते भागते लम्हों के दरीचे से कभी। ये सब ये क्या है, ये मुअर्रा नज़्म से मुताल्लिक़ है। अगले किस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म, अब आज़ाद नज़्म क्या है? आज़ाद नज़्म वो नज़्म है, यानी आज़ाद नज़्म देखा जाए तो आज़ाद नज़्म वो होती है कि जिसमें बहर, वज़न और काफ़िए का कोई ख्याल नहीं किया जाता। अगर इसका देखा जाए तो आज़ाद नज़्म का जो पहला तजर्बा फ्रांस में वर्स के नाम से किया गया था। जैसे कि उसमें हमने क्या देखा, ब्लैंक वर्स, यानी मुअर्रा नज़्म को क्या कहा जाता है? ब्लैंक वर्स कहा जाता है, ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और आज़ाद नज़्म को फ्री वर्स के नाम से जाना जाता है, और यही इस्तिलाह है उर्दू में आज़ाद नज़्म के नाम से भी ये मारूफ़ होती है। आज़ाद नज़्म वही जो हर एक से क्या हो, फ्री हो, खाली हो, फ्री हो। जैसे कि क्या है, इसमें न बहर का ख्याल किया जाए, न वज़न का ख्याल किया जाए, और न काफ़िए का ख्याल किया जाए, न रदीफ़ का ख्याल किया जाए, लेकिन ऐसी नज़्म होती है कि जिसमें क्या है कि मुख्तलिफ़ अरकान की कमी बेशी से शेर में एक ख़ास किस्म का आहंग और तरन्नुम पैदा किया जाता है। आज़ाद नज़्म के अगर मशहूर शोरा में देखा जाए तो उसमें क्या है, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मीरा जी, नून मीम राशिद, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, सरदार जाफ़री, मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान और क़ाज़ी सलीम के नाम अहम है। मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म चाँद तारों का बन, चाँद तारों का बन, चाँद तारों का बन, ये क्या है, एक आज़ाद नज़्म है। नून मीम राशिद की नज़्म ज़िंदगी से डरते हो आज़ाद नज़्म की उम्दा मिसाल है। जैसे कि बीपीएससी TRE 3 की जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उसमें देखा था, और पेपर में भी आया था कि ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो, तो वो ये नज़्म किसकी है? नून मीम राशिद की है, और ये क्या है कि आज़ाद नज़्म की एक मिसाल है। अगले नज़्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, आज़ाद नज़्म की एक मिसाल भी दी गई है कि जैसे कि क्या है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि क्या है, आज़ाद नज़्म की एक मिसाल है। अगले नज़्म किस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, नसरी नज़्म। नसरी नज़्म कौन सी होती है? नसरी नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्मों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है। कौन? नसरी नज़्म। इसमें वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती। नसरी नज़्म का मरकज़ी ख़याल नसरी नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसे तसलसल के साथ छोटी बड़ी नसरी सतरों में बयान कर दिया जाता है। नसरी नज़्म में भी एक मख़सूस किस्म का आहंग और शेरियत का उन्सुर मौजूद होता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि जदीद दौर में नसरी नज़्मों के चलन में तेज़ी आई है। सज्जाद ज़हीर, अफ़ज़ाल अहमद, खुर्शीदुल इस्लाम, मोहम्मद हसन, ये सब के सब क्या है, नसरी नज़्मों की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिए हैं। जैसे कि क्या है, ज़ेल में एक मिसाल पेश की जा रही है कि निदा फ़ासली की एक नसरी नज़्म, निदा फ़ासली की एक नसरी नज़्म, जिसको आप लोग इसका मुताला कर लें। जैसे कि भूख का कोई जोग्राफिया नहीं होता, घास का कोई इलाका नहीं होता, पानी का कोई मज़हब नहीं होता, जहाँ अनाज है वहाँ भूख है, जहाँ मिट्टी है वहाँ घास है, जहाँ पानी है वहाँ प्यास है। यह मिसाल किसकी है? ये नसरी नज़्म की मिसाल है। तो अब यहाँ पे आप लोगों का क्लास ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों को से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने दोस्तों को उसका साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगले क्लास में इसी नज़्म से मुतालिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि जो DSSB TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में, और साथ साथ DSSB
टीजीटी उर्दू में जो प्रीवियस ईयर में नज़्म से मुतालिक जो सवालात पूछे गए हैं उन पे हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।